नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को सुबह की राम राम सुप्रभात। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम बन गया है जो भारत के सारे प्रदेशों में तो चर्चा का विषय है ही, अमेरिका में भी चर्चा का विषय है, कनाडा की तो सरकार ही चर्चा कर रही है लॉरेंस बिश्नोई की, पाकिस्तान में भी चर्चा है, दुबई में भी चर्चा है और मुंबई तो हॉट टॉपिक बना ही हुआ है लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के। अब एक पार्टी है, बहुत छोटी सी पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है, उसके प्रमुख ने लॉरेंस बिश्नोई को एक पत्र लिख दिया। लॉरेंस बिश्नोई इस समय साबरमती जेल में, अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। पत्र लिखते हुए कहा कि लॉरेंस भाई, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप में भगत सिंह देखते हैं, आप हमारे पार्टी से चुनाव लड़िए। उसके बाद उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम मीडिया चैनल्स पे, बड़े बड़े जो मीडिया चैनल हैं उनमें दिखने लगे, वहां इंटरव्यू होने लगा, दुनिया भर की बातें होने लगी। ठीक, ये एक एपिसोड चल रहा है। दूसरा एपिसोड, जब बाबा सिद्दीकी की गोली मार करके हत्या हुई मुंबई के अंदर, उसके बाद बिहार के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि 2% का गैंग है, इसको सरकार मुझसे बोले तो मैं 24 घंटे में खत्म कर दूंगा। पप्पू यादव के पास ऐसा क्या है? क्या पप्पू यादव भी गैंग चलाते हैं? उसके बाद तो फिर पप्पू यादव की जो सोशल मीडिया आर्मी थी, उसने कहा अरे वाह, क्या शेर आया, क्या शेर आया, क्या शेर आया। उसके ठीक 3 दिन बाद पत्रकार ने इंटरव्यू लिया। मैं वो सारे वीडियोस दिखाऊंगा, भूमिका में सब बता रहा हूं, सारे बातों को भी समझाऊंगा। अच्छा, एक तरफ चुनाव लड़ने की खबर आ गई, एक तरफ यह चल रहा है, एक और बात चल रही है कि लॉरेंस बिश्नोई को, चूंकि सलमान खान के ऊपर काले हिरन मारने की बात है और बिश्नोई समाज काले हिरन को देवता की तरह पूजता है, यह सब नोन है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने धमकी दी हुई है कि सलमान खान या तो माफी मांग ले या तो हम उनको मारेंगे। बाबा सिद्दीकी भी सलमान खान के करीबी थे, हालांकि बाबा सिद्दीकी तो बहुत सारे लोगों के करीबी थे। बाबा सिद्दीकी किस तरीके के व्यक्ति थे, गूगल सर्च करके पढ़ लीजिएगा, उस पर ज्यादा टाइम खर्च करना ठीक बात नहीं होगी। अच्छा, चुनाव लड़ना, पप्पू यादव की धमकी। वो एक कमाल आर खान है ना, वो लिखता रहता, उल्टा सीधा ट्वीट लिखता रहता है, एक फिल्म विल्म बनाया था वो, जो उसने कहा कि मैं नहीं डरता लॉरेंस बिश्नोई से। 3 दिन बाद वो भी पलट गया, वो भी ट्वीट दिखाऊंगा उसका। एक कोई नदीम अली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, 3 दिन बाद वो भी पलट गया, बोला अब तो मैं इंस्टाग्राम पे रील नहीं बनाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, लॉरेंस बिश्नोई अच्छा आदमी है, दुनिया भर की चीजें। अच्छा, कुछ लोग वो लोग हैं जिन लोगों ने दाऊद में, जिन लोगों ने अतीक में, जिन लोगों ने इस तरीके के माफियाओं में, बिहार में भी कई सारे थे, उनमें अपना आदर्श ढूंढते थे। उन लोगों को अब इस देश के कानून की याद आने लगी है। आप याद रखिए कि बिहार में कितने माफिया डॉन थे। खुद पप्पू यादव कौन थे, पप्पू यादव के बारे में क्या जानकारी नहीं लोगों के, लेकिन नहीं, पप्पू यादव तो मसीहा हैं। लॉरेंस बिश्नोई 22 साल की उम्र में 2015 में जेल जाता है और जेल से कभी नहीं छूटता है 2015 से। लेकिन अच्छा, उसके ऊपर इस तरीके के किसी प्रयास का या डायरेक्ट किसी चीज का नहीं, सब आरोपी है। एक और खबर निकल करके आती, उसके पास 700 शूटर है। अब भैया ये गिना किसने? चलो ठीक है कि कोई बता रहा है एनआईए की रिपोर्ट में है, कोई बता रहा है किसी की रिपोर्ट में, चलो मान लेते हैं। अच्छा, तो जेल में बैठ करके 700 लोगों को मैनेज कैसे कर रहा है? तो लोग बताते हैं कि भैया उसके बाहर भाई हैं, तो कोई गोल्डी बरार है, तो वो कहां है? वो भारत में नहीं है। वो कहां रहता है? कनाडा में रहते हैं। कनाडा की सरकार से भारत की सरकार कहती है उनका प्रत्यर्पण दे दो, तो कनाडा की सरकार उनका प्रत्यर्पण नहीं देती है। कनाडा की सरकार कहती है कि हमारे यहां जितनी इस तरीके की हत्याएं हो रही हैं, उस सब में बिश्नोई गैंग है। अच्छा, ये सब चल ही रहा था, मतलब नदीम पलट गया, केआरके पलट गए, पप्पू यादव पलट गए, तो पप्पू यादव की बेइज्जती होने लगी, ट्रोल होने लगे। तो पप्पू यादव फिर ट्वीट करते हैं, मैं ट्रोलर का जवाब नहीं दूंगा, मैं मुंबई आ रहा हूं। भैया तुम कौन हो? आर्मी चीफ हो, ईडी चीफ हो, सीबीआई चीफ हो, एनआईए चीफ हो, कौन हो?
अब इस पे आदमी प्रश्न पूछ देगा तो लोगों को बुरा लग जाता है। आप इस देश में खौफ नहीं सुने हैं, मैं फलाने का शूटर हूं, मैं फलाने का शूटर हूं, मैं फलाने का शूटर हूं। आप ये बात बताइए, लॉरेंस बिश्नोई ने, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इस बात, लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के अलावा किसी को तो बॉलीवुड में धमकी नहीं दी, क्यों नहीं दी? तो कुछ बता रहे नहीं पैसा वसूलना चाहते, कुछ लोग बता रहे हैं खौफ, एग्जैक्टली किसी को कुछ पता वता है नहीं, ठीक है, कुछ पता नहीं है। और इस लड़के की टोटल उम्र 32 साल है, जिसमें से 10 साल जेल में चला गया, जेल में 10 साल से ये जेल में रह रहा है। इसके ऊपर कोई केस प्रूफ नहीं हुआ, हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि 4 केस में ये 4 केस इसके ऊपर प्रूफ हुए हैं, लेकिन 30 केस में बरी भी हो गया है। अब बताइए इस पे कार्रवाई कैसे की जाए, कोई कैसे कार्रवाई करेगा? एक व्यक्ति जो 2015 से जेल में है, उसका नाम लेकर के बहुत सारे लोग कह देते हैं कि हम उसके गैंग के, हमने ये करवाया, या उसने भी कह दिया कि हमने ये करवाया। तो भाई एविडेंस चाहिएगा ना कोर्ट के अंदर। अच्छा, वो लोग भी बड़े व्यथित हैं जो लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता, जो बाहर आकर के पॉलिटिक्स कर रहे हैं चारा घोटाला में, उनके भी लोग बड़े व्यथित हैं, अरे ऐसे कैसे होना चाहिए। खैर, मुद्दे से डिवेट हो भटक जाएगी बात, डेविएट हो जाएगा, तो आते हैं मुद्दे पे। सबसे पहले देखते हैं किसने कहा चुनाव लड़ने के लिए। हमें आप में शहीद भगत सिंह दिखते हैं, लॉरेंस बिश्नोई को इस पार्टी ने दिया महाराष्ट्र से चुनाव लड़ने का ऑफर। उत्तर भारतीय विकास सेना नाम के राजनीतिक दल ने लॉरेंस बिश्नोई को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। पार्टी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आप शानदार प्रदर्शन के साथ चुनाव जीते और अपने समाज का उद्धार करें। ठीक। अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एक राजनीतिक दल ने यह ऑफर दिया। 4 उम्मीदवार इन्होंने खड़ा भी किए, 50 उम्मीदवारों की सूची जारी करने वाले हैं। वो लेटर भी दिखा देता हूं। उत्तर भारतीय विकास सेना, ये रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, पंडित सुनील शुक्ला जो है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये आप लेटर देख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने लिखा कि आदरणीय लॉरेंस बिश्नोई से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का अनुरोध। कहते हैं कि हमें गर्व है कि आप पंजाब राज्य में जन्मे उत्तर भारतीय हैं। हम उत्तर भारतीय विकास सेना के नाम से एक राष्ट्रीय और महाराष्ट्र राज्य पंजीकृत राजनीतिक दल है जो भारत में उत्तर भारतीयों के अधिकार के लिए काम कर रहे हैं। हम आप में शहीद भगत सिंह देखते हैं, आपसे आग्रह है कि आप हमारे पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़िए। ठीक कह दिया एक व्यक्ति ने। अब भाई पप्पू यादव को भी कोई लेना देना नहीं था। पप्पू यादव झूठे फैंटम बनने लगे, हम यह कर देंगे, हम वो कर देंगे। पप्पू यादव की जो भाषा थी, क्या वो एक सांसद की भाषा थी? पप्पू यादव को यह कहना चाहिए कि भैया राष्ट्रपति को लेटर लिखिए, सीजीआई को लेटर लिखिए, जजों को लेटर लिखिए, प्रधानमंत्री को लेटर लिखिए, आप संसद में मुद्दा उठाइए, वो आज तक तो ठीक है। आप सीधे धमकी दे रहे हैं, हम 24 घंटे में खत्म कर देंगे। आपने बिहार से कितना क्राइम खत्म कर दिया पप्पू यादव, 6 बार के आप सांसद है ना, गरीबों के मसीहा है ना, कितनी गरीबी दूर कर दी अपने सांसदी में, अपने सांसदीय क्षेत्र में। लालू प्रसाद यादव की सरकार में तो आप बहुत पावरफुल व्यक्ति हुआ करते थे, क्या कर दिया आपने? और लालू प्रसाद यादव के समय में जब आप सबसे पावरफुल हुआ करते थे बिहार के अंदर, तब बिहार में सबसे अधिक क्राइम था। तो यही है ना कि सूप तो सूप चलनियों बोले जिसमें 72 छेद, ये वाली कहानी चल रही है। खैर, अब एक केआरके हैं, लॉरेंस बिश्नोई इज ए देशभक्त आफ्टर डूइंग सब क्राइम्स आल्सो, सब कुछ पुलिस को अपना कह दिया, मैं नहीं डरता। ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं केआरके कमाल आर खान, ये ट्वीट कर रहे हैं 18 तारीख को, 15 को तो ये बोला, 18 को क्या कह रहे हैं कि न्यू ब्रांड है, सबको ठंडा कर देता है। बोतल पे क्या लिखा हुआ है? बिश्नोई। तो सबसे पहले तो ये ठंडा हो गए। अब ये क्यों बोले? अरे भैया, जिसका देश से लेकर के विदेश तक, कनाडा, अमेरिका, दुबई, पाकिस्तान, सब जगह चर्चा है, तो हम भी कुछ मौका उठा लें उसमें। खैर, ये भी ठंडे हो गए। क्यों ठंडे हो गए, किस लिए ठंडे होगा, अभी यही बता सकते हैं। मनीष कश्यप लिखते हैं कि पप्पू यादव 2 दिन पहले कानून अनुमति दे तो लॉरेंस बिश्नोई के पूरे गैंग को 24 घंटे में खत्म कर दूंगा। पप्पू यादव आज ज्यादा तेज मत बनिए, लॉरेंस बिश्नोई पर मुझसे कोई सवाल न करे, मैं लॉरेंस बिश्नोई पर कोई बात कर। संख्या में लोग आ गए कि लॉरेंस बिश्नोई ने अब तक जो कुछ किया है या जिनको धमकी दी है, जिनको चीजें का कोई कारण है उसके पीछे।
ठीक। तो आप खुद सोच करके बताइएगा कि अगर सांसद महोदय, एक सांसद है, 6 बार का इनका दावा है, गरीबों को मसीहा बताते हैं, ये इस तरीके की भाषा यूज करते हैं और 3 दिन बाद पलट जाते हैं, पत्रकार से कहते हैं कि नहीं नहीं तुम उस पर सवाल नहीं पूछो, पहले डील हो गई थी कि लॉरेंस बिश्नोई पे कोई सवाल नहीं पूछा। क्यों भाई इतना डर क्यों गए? जब ट्रोल होने लगे तब क्या कह रहे हैं पप्पू यादव, यह भी आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले पप्पू यादव का ट्वीट यह था कि यह देश है या हिजड़ों की फौज, पूरे देश को ये गाली दे रहे हैं, एक अपराधी जेल में बैठकर चुनौती दे रहा है, लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने हैं, कभी मूसेवाला, कभी करणी सेना का मुखिया, कभी उद्योगपति, कभी राजनेता, कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में 2 टके के अपराधी का पूरा नेटवर्क। अरे यार कनाडा परेशान है, भारत परेशान है, पाकिस्तान परेशान है, दुबई परेशान है, अमेरिका परेशान है, आप कौन है सर? बताइए ना उसको। क्या आप उससे बड़े अपराधी हैं ये सिद्ध करने के लिए ट्वीट किए? किस लिए किए? आप सांसद है तो संसद में उठाते हैं सवाल, कितने बार उठाए आप संसद में सवाल इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर? कभी नहीं उठाए, हिम्मत नहीं आपकी, और पलट भी गए जब पत्रकार सवाल पूछने लगे तो आपकी हेकड़ी भी निकल गई। फिर अब देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए मैं किसी ट्रोलर को जवाब नहीं देता हूं, हाँ उन्हें बेनकाब जरूर करता हूं। किसको बेनकाब कर दिया आपने जानते हैं? मनीष कश्यप ने जो वीडियो बना दिया ना उसी पे टेंशन में आ गए, बेनकाब करता हूं। अच्छा, बिहार में 100 लोग मर गए, ये हो गया वो हो गया, उस पर कोई चर्चा नहीं करता है, फिर कहते हैं कि मैं आ रहा हूं मुंबई। भैया वो तो साबरमती जेल में है ना अहमदाबाद के, मुंबई जाकर के क्या करोगे? मुंबई में तुमको कौन मिलेगा? क्या आप सलमान खान के बॉडीगार्ड बनोगे? देखिए यही लोग हैं जो उकसाते हैं चीजों को और चीजों को खराब करते हैं, और कल के लिए कुछ हो जाता तो अरे सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो तुम काहे के लिए फैंटम बन रहे हो भाई? सलमान खान और उसके बीच का मैटर है, सरकार सलमान खान को सिक्योरिटी दी हुई है, चीजें सब ठीक चल रही हैं, आप क्या फैंटम बन रहे हो फर्जी में? अच्छा, एक राज शेखावत भाई साहब हैं, याद होगा आप लोगों के। देखिए एक बार मैं बता दूं कि करणी सेना 6-7 टुकड़ों में है। 6-7 टुकड़ों का मतलब कि करणी सेना एक बनी थी, उसके बाद उसी से निकल निकल करके बहुत सारे लोगों ने करणी सेना बना ली है। तो एक करणी सेना नहीं है, अलग अलग लोगों की करणी सेना है, सब माता करणी के नाम पे अपनी दुकानदारी चलाते हैं, राजनीति चलाते हैं, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। ठीक है, खैर उस पर कोई मुझे आपत्ति भी नहीं, ठीक है, कुछ अपना करते रहते हैं लोग। गोगा मेडी जी की हत्या होती है गैंगवार में, ठीक, पहले कुछ आरोप लगते हैं, फिर इस तरीके की चीजें होती हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था कि यह नहीं होना चाहिए। अच्छा, उस पर जब मैंने वीडियो बना दिया तो कुछ लोग कहने लगे अच्छा ठाकुर हैं तो इसलिए बना दिए वीडियो। मतलब इस देश में बताओ अजीब टाइप का सिस्टम है ना, कुछ लोगों के दिमाग में जो कीड़ा चलता रहता है। मैं बार बार हिंदुत्व की बात करता हूं, हिंदू की बात करता हूं, लेकिन नहीं, यहां जातिवादी कीड़े कुछ आ जाएंगे, वो चलाएंगे। अब उसने, वो तो जो हुआ प्रकरण, उसमें सरकार और पुलिस ने पकड़ा, उस पर जांच चल रही है, कोर्ट में है, बहुत सारे सब कुछ चल रहा है उसमें। अब मेन समस्या समझिए, राज शेखावत साहब जो हैं ये रहते हैं वडोदरा में, और वहां से अपनी जो इन्होंने करणी सेना बनाई है उसका संचालन करते हैं। बाकी सारी करणी सेना जहां तक मुझे जानकारी सारी राजस्थान से चलती है, इनकी वाली करणी सेना जो है गुजरात के वडोदरा से चलती है। ये एक जगह जाते हैं, लोकसभा चुनाव के समय इनके साथ मारपीट हो जाती है और इनकी जो पगड़ी है वो गिर जाती है। ये पूरे देश में उसको पगड़ी का इशू बनाते हैं। आप याद होगा ना आप लोगों को, राजपूत समान नाराज है, राजपूत समान नाराज है चल रहा है, ये वही वाले साहब हैं, ठीक है। तो ये कितने हिंदू समर्थक हैं ये आप जान लीजिएगा, ये प्योर कांग्रेसी व्यक्ति हैं, ये प्योर कांग्रेसी हैं, ये भी जान लीजिएगा, दोनों बातें जान लीजिएगा, ठीक है। यहां सिर्फ बात जाति की नहीं है, यहां बात आइडियोलॉजी की है, बात भारत की, दोनों बातें एक क्लियर रहनी चाहिए किसी के भी दिमाग में, जैसे मेरे दिमाग में क्लियर रहती हैं। ये किस जाति के हैं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये राष्ट्रभक्त हैं इससे फर्क पड़ता है, ये हिंदू भक्त हैं इससे फर्क पड़ता है, दो चीजें। अब इन्होंने इनाम रख दिया, प्रथम दृष्टया तो सबको सही लगेगा कि हाँ भाई करणी सेना के एक नेता की हत्या हुई थी तो इन्होंने रख दिया इनाम। इनाम में क्या कहते हैं कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर 1,11,11,11,111, बहुत शुभ काम है क्या?
अच्छा, इनाम रखा कि कोई भी पुलिसकर्मी इसका इनकाउंटर कर देगा तो मैं ये पैसा उसको दे दूंगा। फतवा कब से जारी करने लगे हिंदू? ये तो हिंदुओं की ये तो हिंदुओं की ताकत नहीं है कि फतवा जारी करें। ये तो फतवा वाले कहते हैं कि फलाने का सर लेकर के आओ तो हम तुमको इतना पैसा देंगे। तो ये खुद भद पिटवाते हैं अपने समाज की, और उसके बाद कोई इस पर रिएक्ट कर देगा तो उसके बाद रोते हुए चले जाएंगे कि देखो देखो हमारे समाज के लोगों को ऐसे कोई कह रहा है, वैसे कोई कह रहा है, हमारे समाज के लोग खड़ा नहीं होते, समाज के लोग ऐसे नहीं करते, समाज के लोग वैसे नहीं करते। ये वही हैं जो एड़ी चोटी लगा दिए थे मध्य प्रदेश में भाजपा को हराने के लिए। तो भाजपा को हरा किस लिए रहे थे? कांग्रेस को। यही व्यक्ति हैं जो राजस्थान में एड़ी चोटी लगा दिए थे भाजपा को हराने के लिए, कांग्रेस को जिताने के लिए। तो बता दीजिए कि हिंदुओं के लिए, राजपूतों के लिए कांग्रेस ने कौन सा अच्छा काम किया? राज शेखावत साहब जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, तो इनको एक बात याद रखनी चाहिए, क्षत्रियों के स्वाभिमान पे ही अगर सपोर्ट करते हैं तो क्षत्रियों के स्वाभिमान को खत्म करने का किसी ने काम किया इस देश में तो वह एक पार्टी है मात्र, कांग्रेस पार्टी। कहिएगा तो मैं लिस्ट गिना दूंगा। रियासत लेना, फिर रियासत का कर लेना, फिर इंदिरा गांधी ने उस पैसे को बंद करवा दिया, फिर सारी चीजें छीन ली तुमसे, और तुम उसका समर्थन करते हो। तब तुम्हारा छत्तीस तो नहीं जागता है? तो इनको छत्री समाज से भी मतलब नहीं है, ये भी मैं बता दूं आपको। दुकानदारी चल रही है, ठीक चल रही है, कोई उसमें दिक्कत नहीं। काम कितना है छत्रियों के लिए किए हैं आज तक ये लोग बता नहीं पाते हैं। छत्रियों के कितने बच्चों को पढ़ा दिए, कितनी बहन बेटियों की शादी कर दिए, कौन से लड़के के लिए इंस्टीट्यूट खोल दिए, किसको किसकी फीस जमा कर दी, नहीं बात करते। एक केवल स्वाभिमान जगा देंगे, इकट्ठा कर देंगे, यही सब बातें करते हैं। उसके बाद ये स्थिति होती है, ये स्थिति होती है तो फिर इनाम घोषित कर देते हैं। आपके पास 1,11,00,000 रुपया अगर है राजशेखर साहब, तो क्षत्रियों के बच्चों के उत्थान में लगा दीजिए आप, लेकिन नहीं लगाएंगे आप। इसके सर पे इनाम, उसके सर पे इनाम, तो ये सब चीजें चल रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं एक मजेदार बात। अब ट्विटर पे ये ट्रोल हो रहा है कि अब दाऊद इब्राहिम की एंट्री बहुत जरूरी है लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करने के लिए। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है, उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या की, सलमान खान को धमकी दी। तो दाऊद इब्राहिम कौन है भाई? वो तो देश का भगोड़ा है, और उसने क्या क्या किया ये तो किसी को कहने की बात नहीं है। तो मतलब तुम मसीहा बना लो, दाऊद को तुम मसीहा बना लो, लादेन को तुम मसीहा बना लो, बाबा सिद्दीकी को तुम मसीहा बना लो, अतीक को तुम मसीहा बना लो, मुख्तार को है? तो फिर तो हिंदू समाज भी मसीहा बना देगा ना लॉरेंस बिश्नोई को। तो दिक्कत क्या है इसमें? फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वो तो जेल में एक 32 साल का लड़का बंद है, तुम लोग इतना डर कह रहे हो भाई उससे? बयान ही बदल दे रहे हो। यह भी समझने वाली, सोचने वाली बात है। डरो मत फिर। तो ये थी खबर दोस्तों। होप एनालिसिस से फैक्ट्स आप लोगों को पसंद आया होगा। इसको थिंक करिएगा, सोचिएगा कि एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई का जो लोग विरोध कर रहे हैं कि गैंगस्टर है, वो दूसरी तरफ दूसरे गैंगस्टर को ला करके कह रहे हैं कि हम इसको खत्म कर देंगे, अब फिर 4 दिन बाद बदल जा रहे हैं। तो एक उन्माद पैदा करने की क्या जरूरत है? तो एनालिसिस और फैक्ट कंटेंट आपको पसंद आया होगा तो अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल के लिए कंट्रीब्यूट अगर करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया, आप इसके थ्रू सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए मुंबई में क्या होगा। पप्पू यादव भी जाने वाले हैं, बता रहे हैं, और भी बहुत कुछ है। दाऊद इब्राहिम की भी एंट्री की बात चल रही है, चुनाव लड़ने की भी बात चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।